नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज ये हम लोगों का वास्तविक संख्या का सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे लास्ट भाग है। जो पीछे 3 भाग पढ़ाया गया था, अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया गया है, सबसे पहले वहां से आप पढ़ लीजिए। शुरुआत पढ़िएगा, बेहतर तैयारी होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो ऑब्जेक्टिव अगर बेहतर लग रही है तो आपके जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करिए। अगर इस ऑब्जेक्टिव से अगर आपको कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे शिकायत हो रहा है या कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बेहतर लगा तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। पिछले बार हम 65 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। पिछले भाग में 65 तक क्वेश्चन पढ़ा दिया है। 66 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म है? सह अभाज्य, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। सह अभाज्य युग्म, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य? तो इसमें 2 संख्या, एक 15 और 20 है। आप 15 को तोड़िएगा ना, अगर हम बात करें 15 को अगर तोड़ रहे हैं तो 15 हमारा टूटेगा 3 गुने 5। 20 को तोड़ेंगे तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 5 20। अगर हम बात करें तो ये दोनों में देखिए, दोनों में 5 शामिल है, तो ये हमारा सह अभाज्य नहीं है। अगर हम 9 और 16 को तोड़ रहे हैं, 9 और 16 को तोड़ रहे हैं तो 9 को 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 गुने 1, 16 को 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और गुना 1 लिखेंगे। तो देखिए इसमें कोई नहीं मिल रहा, केवल मिल क्या रहा है प्यारे बच्चों? 1 मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। और आप जानते हैं कि 1 में गुणनखंड का 1 का वैल्यू गुणनखंड में कुछ होता नहीं है। तो ऐसी 2 संख्याओं का HCF यानी महसव 1 हो तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऊपर वाला में देख रहे थे कि दोनों 5 मिल रहा है तो नहीं होगा, इसमें कोई नहीं मिल रहा है और हमारा मिल रहा है 1, तो हमारा सह अभाज्य संख्या आपका बी, आपका आंसर होगा बी। इसमें मिलाइएगा तो इसमें सारा में मिलेगा, लेकिन यही नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर n का अंक निम्नलिखित में से किससे होगा? n एक प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है। अगर हम यहां अगर वैल्यू रख रहे हैं, देखिएगा हमारा शर्त दिया है 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n, तो 6 का पावर अगर n का मान 1 रख रहे हैं, फिर 5 का पावर n के जगह पर भी 1 रख रहे हैं, तो यहां अगर ध्यान देंगे तो 6 माइनस 5, 6 में से 5 घटा देंगे 1। तो बोला है कि अंत निम्नलिखित में से किससे होगा? अंत निम्नलिखित में से किससे होगा? तो बोलिएगा कि कौना से होगा? 1 से होगा। यानी किससे होगा बाबू? हमारा 1 से होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं 70 नंबर। बोला है इतना, यदि a थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, a 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 और b का जो मान है
वो 2 का पावर n और गुने 5 है। फिर c का मान जो है, c का मान वो है 2 का पावर 3, 5 का पावर 2 और गुने 3 है। तथा इसका एलसीएम निकाला गया है, इसका एलसीएम निकाला गया है तो ये आया है 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 और गुने 5 का पावर 2। तो क्वेश्चन बोला है कि इसमें n बराबर कौन होगा। तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए ये तीनों में 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, सबसे ज्यादा 2 है तो 2 लिखा गया है। 5 का पावर 2, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 2 है, सबसे ज्यादा 2 है तो 2 को लिखा गया है। अब रहा बात 2 का पावर 4, तो इसका मतलब ये है यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 रखेंगे तब न ज्यादा होगा। तो यहाँ हमें n के जगह पर 2 का पावर 4 रखना पड़ेगा, यानी सही आंसर आपका डी होगा। 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना? दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा? शांत की अशांत की अशांत अनावर्तित, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा हम हर वाले को तोड़ेंगे तो 1600 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से ये हो जाएगा 400, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 200, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से तो ये होगा 25, फिर ये 5 से तो 50, 25, फिर 5 से 5 एकम 5। सारा में देखिए तो सब में 2 नहीं तो 5 आया, तो 2 नहीं तो 5 अगर आया है तो समझ जाइएगा कि आपका ये शांत है। क्योंकि शांत के लिए नियम है कि किसी भी संख्या के पावर पर या तो 2 होना चाहिए, किसी भी संख्या के हर के नीचे 2 का पावर m यानी 2 और 5 होना चाहिए। तो हमारे इस संख्या में 2 और 5 शामिल है, तो इसलिए ये सारा शांत होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बोला है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 1440 को आप तोड़िए। 1440 तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पीछे भी पढ़ा चुके हैं। 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 20, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से तोड़ेंगे 300 यहाँ 60 बार में, फिर 180 बार में, फिर 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में। अब देखिएगा अब 3 से आएगा 15 से यहाँ 45, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो आपसे क्वेश्चन जो बाबू पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात, यहाँ 1 होगा। यहाँ 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है तो 2 का अधिकतम घात गिनिए 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5, यानी 2 का अधिकतम घात जो होगा 2 का पावर 5 होगा, यानी सही आंसर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 2 संख्याओं का मौसा 25 है, लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको बार बार पढ़ाया गया है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका HCF गुणे LCM होगा। HCF गुणे LCM होगा। HCF यानी मौसा है आपका 25 और LCM आपका 50। गुना करिएगा तो 25 में 5 से गुना करिएगा तो 25 पचे 125, यहाँ 0 बैठेगा, यानी सही आंसर आपका 1250। इसमें देखिए सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। 625 को आपको गुणनखंड कर लेना, 625 को आपको गुणनखंड कर लेना है। तो आप 625 का बाबू गुणनखंड करिएगा। 625 का गुणनखंड अगर करिएगा तो 5 से करिएगा तो 125 बार में,
फिर 5 से करिएगा तो यहाँ 25 बार में, फिर 5 से करिएगा तो ये जाएगा 5 बार में, फिर 5 से करिएगा तो 5 बार में। गिनिए 1 2 3 4 यानी 5 का पावर 4। तो बोला है 5 का घात, तो 5 का घात आपका 4, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। पिछले बार आप लोगों को फिर अगले क्वेश्चन वास्तविक संख्या जो था हम लोगों का ये लास्ट भाग है, हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा जो इससे भी बेहतर आप लोगों का है, और वो है बहुपद, जो आपके मैथ का सेकेंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर है, और वो है आपका बहुपद। आप अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, और आपको हम ये वादा करते हैं कि अगर ये पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके एग्जाम से ऑब्जेक्टिव का 50 का 50 नंबर आएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइएगा, इतना हमारा वादा है। यहां ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बाबू? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम बहुत सारी यानी अनंत होगा आपका आंसर, यानी डी होगा। कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत, यानी बहुत सारी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम जितना चाहेंगे उतना हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो? तो अनंत परिमेय संख्या हो। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? तो आंसर में दीजिएगा हाँ। एक परिमेय ले लीजिए, मान लीजिए 3 परिमेय लीजिए, एक अपरिमेय ले लीजिए तो √3 ले लीजिए। तो याद रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, सॉरी गुणनफल बोला है, गुणनफल बोला है, योगफल नहीं बोला है, गुणनफल बोला है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? तो लिखिएगा हाँ। एक परिमेय जैसे हम मान लीजिए 3 और एक अपरिमेय एक √3, और ये दोनों को गुणा करेंगे तो 3√3 होगा, और ये 3√3 भी आपका अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल हाँ हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, x² - 5x + 4 = 0 का मान होगा। आपको पिछले बार भी हल कर चुके हैं इसको, पिछले पार्ट में पिछले भाग में आपको हल कर चुके हैं। इसके लिए आपको x² - 5x + 4 = 0 का मान होगा। सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, x² - 5x + 4 = 0 का अगर गुणनखंड हम तोड़ रहे हैं तो गुणनखंड हमारा जाएगा x² - 4x - x, अब प्लस हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। यहां दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, 2 गो x है, एगो ले लीजिए, एगो x कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ 4 -1 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस में से माइनस निकल गया, -4 बराबर 0 हो गया। दोनों में से हम x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा बाबू x - 1 बराबर 0। यहां एक बार इसके साथ 0 लेंगे तो यदि x - 4 बराबर हो गया 0 तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का मान एगो यह हो गया। फिर एक बार इसके साथ 0 लेंगे तो यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान आपका एगो 4 निकला है, एगो 2 निकला है। तो बोला है पूर्णांक संख्या, जी नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं है, भिन्न संख्या। हाँ भिन्न संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो नहीं है, यहाँ बोला है अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि रूट में नहीं आया है, तो सही आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, दिया है क्वेश्चन में कि 23.43 इस पर रेट ऋण दिया है,
तो P बाई Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, प्रकट किया जा सकता है। देखिए इतना तो जितना सारा लिखा है वो बेकार लिखा है, खाली वहां एक अर्थ है कि P और Q पूर्णांक है और Q समान 0 नहीं आना चाहिए, तो व्यक्त किया जा सकता है। इसको शॉर्टकट तरीका आपको बताए थे, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 डाल दीजिए। अब आप पूरा लिख दीजिए 23 43 आप पूरा लिख दीजिए, और उसमें से रेकरिंग किस पर नहीं है बाबू, तो 23 पर, तो इसमें से 23 को आप घटा लीजिए। तो 3 में से 3 घटा देंगे 0, 4 में से 2 घटा देंगे 2, 3 का 3 और 2 का 2, अब बच्चा 99 का 99, यानी सही आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखते हैं किससे विभाज्य होगा। अगर 13 98 और 6 है, अगर हम 6 से भाग करते हैं तो 6 दूना 12, 3 में से 2 गया 1 9, 6 तिरका 18, 9 में से 1 8 गया 1 8, 6 तिरका 18 है तो 18 कट गया, फिर ऊपर से 6 6 एकम 6, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। कौन आंसर होगा आपका ए। अगर ए नहीं होता, 6 से नहीं होता तो आप 4 से कर लेते, 4 से नहीं होता तो 5 8 से कर लेते। इस तरह का आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि इतना एक पूर्णांक संख्या परिमेय की अपरिमेय की इनमें से कोई नहीं, तो देखिए 1 के बाद 3, फिर डबल 1, फिर 3, फिर 3 गो 1, इस तरह का जब भी संख्या होगा तो आपको बोले थे कि अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 7 रूट 5 है, तो बोलिए सबसे पहला चीज तो इस पर से रूट हटेगा नहीं, तो आपका अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है, बताइए। यूक्लिड विभाजन के लिए धन पूर्णांक कि शून्य सहित सभी पूर्णांक के लिए, कि शून्य को छोड़कर पूर्णांकों के लिए, कि किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन यानी जब भी आप किसी संख्या से संख्या में भाग करते हैं तो ये जब भी होता है यहां तो ये प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता, प्लस में ही होता है। तो आपका आंसर होगा केवल धन पूर्णांकों के लिए किया जाता है। क्या होगा बाबू, केवल धन पूर्णांकों के लिए। याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, तो केवल धन पूर्णांकों के लिए ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होगी, मतलब किसी भी संख्या रेखा पर, यानी कोई संख्या रेखा है, आप लोग पढ़े होंगे, शुरू से ही पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, यहाँ संख्या रेखा पर इधर 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अब इसका कोई सीमा नहीं होता है, आप अनंत तक लिख सकते हैं, बिल्कुल अनंत तक लिख सकते हैं। तो बोला है कि परिमित, परिमित मतलब होता है कि एक निश्चित तो नहीं, 100 तक नहीं, अपरिमित यानी जिसका कोई परिमिति नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी। आपका आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, किसी भाज्य संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या, जब भी भाज्य संख्या आप तोड़ते हैं, जैसे कि मानकर चलिए कि हम 48 ले रहे हैं, 48 एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या के गुणनफल में जी नहीं, अभाज्य संख्या के गुणनफल में जी हाँ। अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि 48 को तोड़िएगा तो 2 से 24 गुना 48, फिर 2 से 12 गुना 24। देखिए तो ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब 2 जो है अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। परिमेय संख्या होगा
अपरिमेय संख्या होगा। दोनों प्रकार की संख्या संभव है जी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो याद रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, सॉरी, एक परिमेय और एक अपरिमेय दिया है, नहीं, परिमेय अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल पूछा, तो आप परिमेय कोई भी लीजिए। मान लीजिए कि आप 5 ले रहे हैं। अब अपरिमेय लीजिए, तो अपरिमेय में तो आपको कंफर्म है कि आपको 3√2 यानी रूट वाला कोई ना कोई लेना पड़ेगा, और इसको जोड़िएगा तो अपरिमेय आएगा। आपका आंसर सी नहीं होगा, आपका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 और एलसीएम 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल अभी पता है कि 1250 होगा, पीछे पढ़ा चुके हैं। ये आपका बंद करिए, आप लोगों का ये वास्तविक संख्या पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या से इतना ही से आपका क्वेश्चन आएगा। आपको फिर अगले क्लास में आपको बहुपद से आपको फिर एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि हम शुरू के क्लास में ही बोल चुके हैं कि हम चैप्टर बाय चैप्टर जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसको पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको जितने सारे बोर्ड मॉडल से क्वेश्चन आता है, बोर्ड मॉडल की तरह जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूरे चैप्टर से मिलाकर उस चैप्टर को आपको दिसंबर से चालू करेंगे। तब तक आप चैप्टर बाय चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर, और आपको पहले भी बताए हैं कि हम अगले चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको बेसिक समझाएंगे। तो इसलिए अगला क्लास आप देखना ना भूलें। अगला क्लास प्रत्येक दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन क्लास जो होगा आपका मैथ का चलेगा। कब कब? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात्रि हमसे 8 बजे जुड़ जाइए। प्रत्येक रात्रि को 8 बजे हमारा YouTube चैनल पर आपको लाइव आएंगे हम, और इसके बाद हम बहुपद जो चैप्टर लाने वाले हैं बाबू आपको, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आप लाइक करिए। अगर इससे कोई संबंधी आपका क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। धन्यवाद। हम आशा करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम की तैयारी बेहतर हो, आप बेहतर से एग्जाम दीजिए।